आज गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक बूढ़ी माँ कहीं से चल कर के गौरी गोपाल आई और इनके अपनों ने इनकी सेवा करने से मना कर दिया, सेवा की जिम्मेदारी नहीं ली। जब मां के अपनों ने साथ नहीं दिया तो गौरी गोपाल आश्रम की तरफ आना इनकी मजबूरी हो गई और ये मां यहां आई। आज ही एक मां यहां आई और क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, मां से ही जानते हैं। देखो, इसलिए आपसे ये दास अनिरुद्ध कहता है कि सेवा ना छोड़िएगा। मैया कैसी हो मेरी माँ? कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छा। कहाँ से आई हो? जम्मू से। जम्मू। कौन कौन है आपके घर में? कार कोई नहीं है। हैं? कोई नहीं, कल्ली है, केली। बेटा बेटी है? बेटियां दो ना, भाई और दियां। बेटा दो? नहीं, बेटियां। बेटियां दो हैं। हाँ, या। और बेटा? बेटा एक है, तो वो देखभाल नहीं करता है। इन्ना रात मेरे को बिछड़िया। बेटा सेवा नहीं करता ना, मिलता का नहीं। और ये कौन है आपकी? ये मेरी बेटी है। बेटी है। हाँ, देखिए। बात कराइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविता। सविता। रविता। तो आप इनकी बेटी हैं? हाँ जी। तो अपनी माँ को यहाँ क्यों ले आई आप? ये अब अकेले रह गए हैं। हैं? अकेले हैं अब बिल्कुल। तो आप रखो ना, आप बेटी हो, माँ को आप रख लो, आप सेवा करो अपनी माँ की। मैं नहीं रख सकती। आप नहीं रख सकती? क्यों? मजबूरी मेरी। हर बेटी ऐसी कह देगी मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, तभी तो हम आए। फिर कैसे काम बनेगा? अपनी मजबूरियों से उठ करके अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना सीखिए। कब तक मजबूरी के हवाला देते रहेंगे? कब तक मजबूरियों का बहाना बनाते रहेंगे? बेटी भी तो बेटा है। आजकल बेटियां तो कहती हैं ना कि बेटा बेटी में अंतर नहीं है। ससुराल वाले ना मानते। आपके ससुराल, आपके पति देव नहीं मानते। पति ने मना कर दिया? नहीं मानते। वो नहीं चाहते नहीं। कि ये माँ रहें? तो आप अपने पति को समझाए नहीं कि ये एक माँ है, बूढ़ी है, कितनी जगह लगेगी? मानते नहीं फिर मैं। हैं? नहीं सुनते, रखना नहीं चाहते। पति रखना नहीं चाहते? नहीं। पति आए हैं? नहीं। देखो, पर ये गलत है तो गलत फिर। बेटा सेवा नहीं करता, चलो कोई बात नहीं, पर बेटियां तो सेवा करें। और बेटियों के पति को अर्थात ससुराल पक्ष को ये समझना चाहिए समझते नहीं है क्या कि हमारी माँ तो हमारी है, पर हमारी पत्नी की माँ भी हमारी ही माँ है, हम उसका भी ख्याल रखें। ये तो उनकी सोच है ना। कहाँ जाएगी बुढ़ापे में वो माँ? कौन सेवा करेगा? आपकी और बहनें हैं? एक बड़ी बहन है। तो बड़ी बहन सेवा नहीं करती माँ की? तो एक एक महीने भी कर लो तो भी खुद बीमार रहती है बेटा। वो बीमार रहती। तो बहन की कोई बेटा बेटा है? बेटी एक है, वो शादी कर दी है। एक बेटी बेटा है। आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरा कोई नहीं। आपका बेटा बेटी नहीं है? कुछ नहीं मेरा। बहन के बेटा बेटी है? हाँ, बहन का, मेरा कोई नहीं। तो मैया को आप यहाँ लेके आई हैं, तो मैया को आज ही लाई हैं आप? हाँ जी, आज ही सुबह ही पहुँचे हम। तो यहाँ आप चाहती हैं कि माँ को रख लिया जाए? हाँ जी। हम तो देखो रख लेंगे, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि अपने पति को समझाना और मेरा मैसेज देना अपने पति को कि देखो, इंसानियत के नाते, रिश्तों के नाते ना सही भैया, इंसानियत के नाते एक बूढ़ी माँ कितना खाएगी और कितनी जगह घेरेगी। आप इंसानियत के नाते तो कम से कम बुजुर्गों का सम्मान करें। जब आप अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों से आप उम्मीद करते हैं। देखो, हम तो माँ के लिए दूसरे हैं, लेकिन धर्म के नाते हम तो इतनी माँओं की सेवा कर रहे हैं। इन माँ से हमारा क्या रिश्ता है? आप तो खून की बेटी हो, खून का रिश्ता है, हमसे तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखो सेवा करते हैं 290 माँ, और इनकी भी करेंगे। वो तो है। लेकिन आप अपने पति से कहना कि इंसानियत का परिचय दो। कोशिश करूँगी इधर लाने की। हाँ, कोशिश करूँगी इधर ले आऊँ। हाँ, आप पति को ले आना अपने
और एक माँ है, आपकी सासू माँ भी है? नहीं है। नहीं। तो आपके पति से बोलना कि माँ का प्यार इनसे ही ले लो। जब माँ आपकी नहीं है तो कोई माँ का हाथ तो सिर पे होना चाहिए ना, और जिसके ऊपर माँ का हाथ सिर पे होता है, माँ का हाथ है मतलब भगवान का साथ है। माँ का हाथ नहीं तो भगवान का साथ नहीं। मैया, आपको यहाँ हमने रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं महाराज, नहीं नहीं, आप कोई पैसा नहीं। आप यहाँ आज से रहिएगा, और आज से आप ये मत कहिएगा कि आपका बेटा नहीं है। आज से ये दास अनिरुद्ध, हम आपके बेटा हैं, आप हमारी माँ हो। और हम सब ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हम सब आपके बेटी और बेटा बनकर आपकी खूब सेवा करेंगे। ठीक है? ठीक है। कितनी उम्र है आपकी? आयु कितनी है? 7 साल नहीं है, 70 साल नहीं है। हाँ? बनते 74 ईयर। 74, 74 साल, 74, 74 साल की मैया हैं। और इतनी वृद्ध हैं कि ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। लेकिन इस उम्र में अपनों ने जब साथ नहीं दिया तो ये बहुत गलत है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूं कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखिए और अपने बूढ़ों को घर से ना निकालिए। सबसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। आप समझ नहीं सकते कि बुढ़ापे में अपनों का साथ छूटना कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा कष्ट है। वो तो भगवान ने गौरी गोपाल की सेवा दास को दे रखी है। आप सब लोग साथ देते हो, आप सब लोग आशीर्वाद देते हो, तो आप सबके सहयोग से इन वृद्ध बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिल जाता है। आप भी इन माँओं के लिए देखो, ये माँ आज ही आई हैं। आज दीपावली है। आज क्या है? आज भी तो दीपावली है ना। कल भी दीपावली थी और आज भी दीपावली है। तो अब बताओ, जिस दीपावली में लोग अपने घर में लक्ष्मी को बुलाते हैं, जहां लक्ष्मी को घर में बुला के पूजा की जाती है, आज ये माँ कौन है? साक्षात लक्ष्मी ही तो हैं। लक्ष्मी ही तो हैं। माँ भगवान से कम नहीं है, साक्षात भगवान। हम नहीं जानते किसी भगवान को, हमने माँ को पहले जाना है, भगवान को बाद में जाना है। बोलो हाँ या ना? पहले आप लोगों ने किसे जाना है? इसलिए भगवान सामने आकर खड़े हों तो पहला प्रणाम अपनी माँ के लिए, दूसरा प्रणाम भगवान के लिए हो। क्योंकि माँ ने ही मंदिर ले जाके बताया था कि ये भगवान होते हैं, बेटा प्रणाम करो। माँ ने ही भगवान से परिचय कराया था। इसलिए हमारे लिए तो पहला भगवान हमारी माँ है। प्रार्थना करूं इन माँओं के लिए, आप सब लोग अपने हाथ जरूर बढ़ाइएगा। जब गौरी गोपाल आश्रम में माएँ प्रसन्न चित्त से रहेंगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। तो आपके साथ और आशीर्वाद से जब ये माँओं को भोजन मिलेगा, इन माँओं को रहने के लिए छाया मिलेगी, तो आपकी ओर से जब छाया मिलेगी, आपकी ओर से रोटी मिलेगी, तो आपको आशीर्वाद, आपको दुआएं मिलेंगी। आप भी किसी एक माँ का सहारा बनिए। आप भी इन माँओं का बेटी बेटा बनकर साथ दीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में यहाँ संतों को भोजन बंटता है। हजारों साधु संत पेट भर भोजन करते हैं। कार्तिक का माह चल रहा है। आप भी अपने नाम से संतों को अन्नदान करिए, ताकि आपकी रोटी भी संतों को बांटी जाए और आप भी अन्नदान के पुण्य से जुड़कर अपने धन को कई गुना पावन करें, पवित्र करें। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आपकी रोटी ये संत खाएंगे, फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत अन्य क्षेत्र में प्रसाद लेंगे, तो निश्चित आपका भी पुण्य बढ़ेगा, आपका भी धन धान्य बढ़ेगा कई गुना। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये संतों की जो सेवाएं हैं, ये अखंड सेवाएं हैं। आप भी संतों की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा। साथ ही गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है। कोई भी भक्त आ जाओ, सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने प्रसाद पाई। प्रसाद अच्छा था? हाँ या ना? आज एक संत जी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि जब तक गौरी गोपाल रसोई में प्रसाद ना पाओ, पेट ही नहीं भरता। ऐसा लगता नहीं कि पेट भरा है। ऐसा संत जी जो यहाँ रहते ना वृंदावन में, जो यहाँ का प्रसाद पाते हैं, फिर उन्हें यहाँ के बाद
कहीं उनका बढ़िया से पेट भर नहीं पाता, क्योंकि यहाँ जिसको जितना चाहिए अच्छी क्वालिटी का गरम गरम प्रसाद सबको दिया जाता है, श्रद्धा से कार्य किया जाता है। आपकी रोटी भी ये संत खाएं, भक्त खाएं तो कितना बड़ा पुण्य का कार्य है। मेरी प्रार्थना कि आप भी अपनी ओर से बंटवाइए। गौरी गोपाल रसोई को आप भी एक दिन की सेवा से जुड़िए और आप भी संपूर्ण रसोई बंटवा के पुण्य के भागीदार बनिए। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता की सेवा होती है, गायों का दान, गौदान, चारा भूसा, आप गायों की सेवा से जुड़ें। साथ ही गौ माता के साथ साथ गौरी गोपाल गुरुकुल की सेवा और वृद्ध माओं के लिए जो बनने जा रहा वृद्ध माओं का घर, अभी 290 माताएं तो गौरी गोपाल में रहती हैं, 290 से अधिक। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इन माओं के लिए जो बनने जा रहा गौरी गोपाल के और माताएं कोई आए तो उनको रहने की व्यवस्था मिले। तो माओं के लिए जो घर बन रहा माओं का गौरी गोपाल, उसके निर्माण में आप साथ दें। एक ईंट का, एक बोरी सीमेंट आपने लगवाना है तो लगवाइए कि आपका कुछ सहयोग माओं तक पहुँचे। आप एक कमरे की फिनिशिंग का साथ दे सकते हैं। अब देखो ये माँ आ जाई और गौरी गोपाल में अब माओं को रहने की जगह नहीं है, क्योंकि भर चुका है। तब ना एक दूसरा आश्रम बनाना पड़ा, इसलिए कि रोज माँ आती हैं, रोज कोई ना कोई कहाँ रखेंगे। अपनों ने तो लाके खड़ा कर दिया, अब इनके अपनों ने छोड़ा, हम थोड़ी छोड़ सकते हैं। हमारी और आपकी इंसानियत तो अभी जिंदा है और ये जिंदा रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन माओं के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करिएगा। आश्रम के निर्माण में, माओं के भोजन में, माओं की दवाई में, माओं के वस्त्रों में, जो आप दे सकें। अब ये माँ से यहाँ रहेंगी तो इनकी दवाई, इनका भोजन, इनका दूध, इनकी सब कुछ तो यहाँ आज से पूरी जिम्मेदारी हो गई। बेटों से, बेटी से कोई 1 रुपए का साथ सहयोग हम लेते नहीं है, माँ से कुछ लेते नहीं। आप लोगों का जो आशीर्वाद है उसी से सब कार्य होता है। तो आप लोग इन माओं के बेटा बेटी बनकर साथ दीजिए। मैया अब आप यहीं रहिए, ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर सेवा करेगा। मैया को रखवाओ अच्छे से, ठीक है मैया? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ आके खुश हैं? खुश, प्रसन्न हैं? प्रसन्न। घर की याद तो नहीं आएगी? घर की याद तो नहीं आएगी? नहीं। कोई बात नहीं मैया, मत रोइएगा। आपका ये बेटा आपको इतना प्यार करने की कोशिश करेगा कि सच्ची आपको घर की याद ही नहीं आएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में।